हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के एसएसटी विषय के वीकली टेस्ट जो कि 16 नवंबर को होने वाले हैं, उसके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका से, बालक और बालिका की संख्या के अनुपात से, या इनमें से कोई नहीं? तो लैंगिक विभाजन का बात करते हैं तो उसका अभिप्राय किससे होता है फ्रेंड्स? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में औरतों के आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में जो वोमेंस का रिजर्वेशन है वो किस में है फ्रेंड्स? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज में? तो पंचायती राज में जो है औरतों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 20? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, जिसे छुआछूत भी कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 जनसंख्या के अनुसार 1000 पुरुषों में स्त्री की संख्या का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का लिंगानुपात क्या है फ्रेंड्स? 940। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2011 जनसंख्या के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं कितनी है? तो देश में शिक्षित महिलाएं 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है फ्रेंड्स? 65.4%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? अर्थात भारतीय समाज किस प्रकार का है? पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो भारतीय समाज है वो किस प्रकार का है फ्रेंड्स? पितृ प्रधान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं कह सकता है। इस शब्द को किसने कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी WC बनर्जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है फ्रेंड्स? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है? तो जो नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? समानता का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय बताता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, या किसी भी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान किसी एक धर्म को राजकीय नहीं बताता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो पितृ प्रधान है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन से है, पर इस पद का उपयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा शक्ति देने वाली संस्था से है। इस प्रकार पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ है कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिवारिक कानून क्या है? विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मसले से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। यानी कि जो विवाह हो गया, तलाक हो गया, गोद लेना हो गया और उत्तराधिकारी जैसे परिवार के जुड़े मसले को ही पारिवारिक कानून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंगिक असमानता क्या है? जब पुरुषों और महिलाओं में किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। बहुत ही सरल सा और आसान सा प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
वर्ण व्यवस्था क्या है? जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान से सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमगत रूप से उसके नीचे। इसे ही वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का विश्लेषण रहा, जो कि आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।